सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हाजिर होता हूं गोविंद आपके समक्ष नमस्कार के साथ। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ाएंगे आपको वो भूमि पैमाइश के बारे में, जैसे कि लेखपाल की क्लास हमारी कंटिन्यूटी चल रही है, कई क्लासें हम पहले करा चुके हैं। भूमि पैमाइश में आज की हमारी लास्ट क्लास होगी। भूमि पैमाइश का मतलब उसके मेजर करने वाले कुछ टूल्स, तो इसकी आज लास्ट क्लास होगी। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कराइए और चैनल को बेल आइकन भी दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करिए, शेयर भी कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, मेरी जो क्लास है वो विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट वाली है, जिसे मैं धीरे धीरे आपके टारगेट तक ले जा रहा हूँ। इसमें आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा दोस्तों, वो टॉपिक होगा जमीन का क्षेत्रफल निकालने की मीट्रिक पद्धति। तो जमीन के क्षेत्रफल क्या, हम किसी भी चीज़ का भूमि में अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए हम करते हैं, मान लो ये कोई खेत है और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीपल कर देते हैं कि भाई लंबाई और चौड़ाई, इसे हम क्या कर देते हैं, मल्टीपल, L इंटू बी बराबर A निकाल देते हैं, एरिया निकाल देते हैं। वैसे ही मान के चलिए ये कोई खेत है, 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर ही चौड़ा है, तो अब इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो वो निकल के आ जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में खेत की मेप में एक इकाई होती है जिसे हम एयर बोलते हैं, तो एक एयर वो जो होती है वो 100 वर्ग मीटर के बराबर होती है। इसे हम आयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयर भी कहते हैं, भूलना नहीं है। तो 100 मीटर मीन्स कोई ये खेत होगा 10 मीटर ये लंबा होगा और 10 मीटर ही क्या होगा, चौड़ा होगा। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो ये 100 मीटर जो इसका निकल के आ गया, इसी को हम एक एयर बोलते हैं। उसके बाद जब हम हेक्टेयर की बात करते हैं तो हेक्टेयर एयर से बड़ी इकाई होती है, 100 गुना बड़ा होता है हेक्टेयर एयर से। तो एक हेक्टेयर बराबर कितने एयर के होगा, 100 एयर के होगा। तो अब हम इसे जब वर्ग मीटर में चेंज करेंगे एयर को, तो देखना एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, तो 100 इंटू 100 कर देंगे, तो 100 इंटू 100 का मतलब एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर के होगा। जब हम हेक्टेयर को वर्ग फुट में चेंज करते हैं, किसमें, वर्ग फुट में चेंज करेंगे, सॉरी वर्ग मीटर में चेंज करेंगे, तो एक हेक्टेयर बराबर कितने वर्ग मीटर के हो गया, 10,000 वर्ग मीटर के। और जब मैं इसे वर्ग गज में चेंज करता हूँ तो मैंने आपको पढ़ाया था मीटर बड़ा होता है, 1 मीटर बराबर 1.09 वर्ग गज के होता है। तभी तो देखा होगा आपने मीटर में कोई प्लॉट नहीं देता, हमें वर्ग गज में देते हैं, क्योंकि वर्ग गज जो होता है वो छोटी इकाई होती है मीटर से, ठीक है ना। तो मैं इसमें एक हेक्टेयर को मेजर करूंगा तो 10,000 वर्ग मीटर को, मीटर है ना, तो 1 मीटर बराबर 1.09 इंटू 1 मीटर बराबर 1.09, तो ये वर्ग गज हो गया ना। तो जब मैं इसका मल्टीपल करूंगा तो ये आएगा निकल के एक हेक्टेयर बराबर 11,960 वर्ग गज। इसी में 3.95 या 3.93 जो वर्ग गज होते हैं उसका होता है एक पक्का बीघा। आप याद रखना 3.93 पक्का बीघा कितने में होते हैं, 11,960 वर्ग गज में। तो सबसे बड़ी इकाई क्या होगी दोस्तों, मीटर स्क्वायर, उससे बड़ी एयर और उससे बड़ी हेक्टेयर। आप याद रखना सबसे बड़ी मीटर स्क्वायर, उससे बड़ी एयर और उससे बड़ी हेक्टेयर। ये जमीन के क्षेत्रफल को नापने की इकाइयां हैं। इसी के साथ आगे का जो टॉपिक है वो है दोस्तों, देखो ये आ गया नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या देख रहे हैं, गांव की विशेष नाम, मतलब गांव को किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, गांव में पक्के बीघा का यूज किया जाता है। पक्का बीघा होता है एक शाहजहानी जरीब के स्क्वायर के बराबर। मैंने आपको बताया था इससे पहली क्लास में कि शाहजहानी जो जरीब होता है ना, वो 55 गज का होता है। कितने गज का होता है, 55 गज का होता है शाहजहानी जरीब। तो जब मैं शाहजहानी जरीब का स्क्वायर करूंगा तो 55 इंटू 55 गज का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग गज हो जाएगा। और जब इसे हम मल्टीपल करेंगे तो एक पक्का बीघा बराबर हो जाएगा 3025 वर्ग गज। कितने के, 3025 वर्ग गज के बराबर हो जाएगा। उसके साथ
जब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे तो अगला टॉपिक आता है बिस्वा। सिंपल सी बात है, बिस्वा जो होती है वो पक्के बीघे से छोटी इकाई होती है। कितनी छोटी? 20 गुना छोटी। क्यों? अगर आप एक पक्के बीघा में से 20 टुकड़े कर देंगे तो उसका प्रत्येक टुकड़ा कहलाएगा बिस्वा। तो हम कह सकते हैं एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्वा के होता है। तो जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक पक्का बीघा बनाया है और ऐसे करके 4 भागों में तोड़ा है उसे, और ऐसे करके हमने उसे 5 भागों में तोड़ा है। और तो कितने टुकड़े बन गए? 20। तो प्रत्येक टुकड़ा एक बिस्वा के होगा। देख रहे हैं, प्रत्येक टुकड़ा एक बिस्वा के। तो इसमें कितने बिस्वा हो गए एक पक्के बीघा में? ध्यान रखना, एक पक्के बीघा में 20 बिस्वा हो गए, याद रखना है। अब देखो, एक बिस्वा, मैंने पक्का बीघा जो होता है वो बरगज में चेंज कर रहा हूँ, वो 3025 के होता है। तो बिस्वा में अगर मुझे बनाना तो 20 का मैंने क्या कर दिया, इसमें भाग दे दिया। तो ये निकल के आ गया 151.25 वर्ग गज। तो एक बिस्वा बराबर होता है 151.25 वर्ग गज के। ठीक है। और जब मैं इसे फुट में चेंज करता हूँ तो एक गज बराबर 3 फुट के होता है। और ये वर्ग गज है तो 3 इंटू 3 कर दूंगा, और इसका जब मैं मल्टीपल करूंगा तो ये हो जाएगा 1361.25 वर्ग गज। कितना हो जाएगा? 1361.25 वर्ग गज। अब हम इसे किस में ले जाएंगे? इंच में ले जाएंगे। तो देखो, फुट में, सॉरी, 1361.25 वर्ग फुट के होगा। ठीक है ना, वर्ग फुट। अब मैं फुट को इंच में ले जाऊंगा तो 1 फुट बराबर 12 इंच ही होता है। इसका मतलब क्या है? और मुझे जब इंच में ले जाना है तो कितने का मल्टीपल करना होगा इसमें? मुझे इसमें 12 का मल्टीपल करना होगा। तो मुझे 12 इंटू 12 करना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्ग फुट है ना, इसीलिए 1 फुट बराबर 12, तो वर्ग फुट बराबर 12 इंटू 12। तो जब मैं 1361.25 में 12 इंटू 12 का मल्टीपल करता हूँ, मुझे मिलता है 1,96,020 इंची। और जब मैं इसे गट्ठा बनाता हूँ, गट्ठा भी गाँव में यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना 99 इंटू 99 वर्ग गट्ठा जब बनाते हैं हम इंच से तो उसमें 99 का भाग कर देते हैं। और वर्ग गट्ठा जब मुझे बनाना है तो उसमें 99 इंटू 99 का क्या कर दूंगा, मैं भाग कर दूंगा। तो देखो, मैंने 99 इंटू 99, आप देख रहे होंगे ये लिख रहा है 99 इंटू 99। जब मैंने ये किया तो मेरा निकल के आ गया 20 वर्ग गट्ठा। तो आप याद कर सकते हो एक बिस्वा बराबर होता है 20 वर्ग गट्ठा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बिस्वासी। तो सबसे बड़ा पक्का बीघा उससे 20 गुना छोटा बिस्वा, और बिस्वा से भी 20 गुना छोटा होता है बिस्वासी। मेरा कहने का मतलब, वैसे ही बिस्वासी के भी कितने टुकड़े कर देंगे हम लोग? 20 टुकड़े कर देंगे। बिस्वा के 20 टुकड़े करने पर बिस्वासी प्राप्त होता है। तो आप देख भी रहे होंगे एक बिस्वासी बराबर 1/20 बिस्वा। तो हमने क्या किया, बिस्वासी निकालने के लिए बिस्वा को डिवाइड किया 20 से, तो ये 20वां भाग होगा। तो देखो, आप देख भी रहे होंगे ये 151.25 एक बिस्वा बराबर होता है। जब मैं इसे वर्ग गज में लेता हूं तो कितने से मल्टीपल, 20वां भाग कर दिया मैंने इसका, तो 20वां भाग हो गया। 20वां भाग करूंगा तो मैं कितने वर्ग गज हो गया? 7.5625। एक बिस्वासी बराबर इतने वर्ग गज की। मैं फुट में ले जाऊंगा वर्ग फुट में, तो इसमें 3 इंटू 3 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तब मेरा ये निकल के आ जाएगा 68.0625 वर्ग फुट। तो एक बिस्वासी बराबर होता है 68.0625 वर्ग फुट के। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आगे है कंचवासी। तो बस ये बिस्वा से छोटी इकाई हो जाती है। एक बिस्वासी में 20 कंचवासी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मान लो बिस्वासी ये है, तो इसमें से कितने भाग करने होंगे हमें? इसमें से 20 भाग करने होंगे। तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? कंचवासी कहलाएगा। देख भी रहे होंगे एक कंचवासी बराबर जो होता है वो 0.3781 वर्ग गज के होता है। क्योंकि आप क्या करोगे, जो बिस्वासी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये, तो इसमें आप क्या कर दोगे, 20 का मल्टीपल कर दो, 20 का डिवाइड कर दोगे। और जब 20 का डिवाइड करोगे तो आंसर निकल के आएगा 0.3781 वर्ग गज के। ये वर्ग गज में डिवाइड करना है आपको। किसमें डिवाइड करना है? ये वर्ग फुट है, इसमें नहीं, देखो वर्ग गज में, इसमें डिवाइड करना है आपको, इसमें। ठीक है। और वर्ग फुट बनाना है तो फिर इसमें डिवाइड करना है। तो कितने वर्ग गज के हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.3781 वर्ग गज। मैं वर्ग फुट में ले जाऊंगा इसे,
तो 3 इंटू 3 का मल्टीपल करूंगा तो ये इतना हो जाएगा, और जब मैं इसे इंच में ले जाऊंगा तो 12 इंटू 12 का क्या करूंगा, मल्टीपल कर दूंगा तो वो इंच में हो जाएगा, क्योंकि 1 फुट बराबर होता है 12 इंच की। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। विश्वासी के 20 टुकड़े कर दो, कंचवासी मिल जाएगा। एक कंचवासी बराबर होता है 0.3781 वर्ग गज। जब मैं इसमें 3 इंटू 3 करूंगा तो मुझे वर्ग फुट मिल जाएगा, और जब मैं इसमें 12 इंटू 12 करूंगा तो मुझे वर्ग इंची मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है उनवासी। तो वही, अब कंचवासी को तुम 20 गुना छोटा कर दो, तो एक उनवासी में जब आप कंचवासी के 20 टुकड़े कर दोगे तो वो प्रत्येक टुकड़ा एक उनवासी के बराबर होगा। तो एक कंचवासी बराबर होता है 0.0189 वर्ग गज। जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि 0.378, इसको जब 20 से डिवाइड करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा उनवासी, और आंसर आएगा आपका 0.089 वर्ग गज। इसे वर्ग फुट बनाओगे तो 3 इंटू 3 का क्या करोगे, मल्टीपल करोगे, और जब इसे इंच बनाओगे तो 12 इंटू 12 का क्या कर दोगे दोस्तों, गुणा कर दोगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उसके साथ ये हमने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, हमने क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में समझाने का आपको प्रयास किया है। तो इसमें हमने क्या देखा कि सबसे बड़ा होता है पक्का बीघा, उससे छोटा बिस्वा, उससे छोटा बिस्वासी, उससे छोटा कंचनवासी, और उससे छोटा उनवासी। ये, और इधर से आप जाओगे तो क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में। तो मेरा कहने का मतलब, जितना उनवासी होता है, मान लो उसका 20 गुना ज्यादा कौन होगा, कंचनवासी होगा, उसका 20 गुना ज्यादा कौन होगा, बिस्वासी होगा, उसका 20 गुना ज्यादा कौन होगा, बिस्वा होगा, और उसका 20 गुना ज्यादा होगा पक्का बीघा। और इधर से इधर आते हो तो जितना पक्का बीघा होता है उसका 1/20 बिस्वा होता है, और बिस्वा का 1/20 विश्वासी होता है, और विश्वासी का 1/20 कंचनवासी होता है, और कंचनवासी का 1/20 उनवासी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। उसके साथ नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो कच्चा बीघा, एक पक्का बीघा होता है और एक कच्चा बीघा होता है। ध्यान रखना, कच्चा बीघा जो होता है वो पक्के बीघे का 1/3 होता है, 3 गुना कम होता है, 1/3। ध्यान रखना, तो मैं पक्का बीघा में जब 3 से भाग कर दूंगा तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा, कच्चा बीघा आ जाएगा। तो आप कह सकते हो एक कच्चा बीघा बराबर 20/3 बिस्वा, क्योंकि 20 जो मैंने किया है वो इसलिए किया है कि एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्वा के होते हैं। तो मैं अगर बिस्वा में निकालूंगा तो 1/3 पक्के बीघे में 20 का क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो मुझे 20/3 क्या निकल के आ जाएगा, बिस्वा, एक कच्चे बीघा में। और जब मैं कच्चे बीघा को बरगज में ले जाऊंगा तो मैंने बताई थी ना आपको, एक पक्का बीघा बराबर 3025 बरगज होता है, तो मैं 3025 का क्या कर दूंगा, उसमें गुणा कर दूंगा, तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा, बरग गज निकल के आ जाएगा। तो कितना वर्ग गज होता है एक कच्चा बीघा बराबर, तो 1008.25 वर्ग गज। फिर मैं कच्चे बीघा को वर्ग फुट में चेंज करूंगा दोस्तों, तो वर्ग गज से जब मुझे वर्ग फुट में चेंज करना होता है तो मैं 3 इंटू 3 का क्या कर देता हूँ, मल्टीपल कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है कच्चा बीघा। उसके बाद फिर मैं आऊंगा एकड़ पे, किस पे आऊंगा, एकड़ पे। तो 5 एकड़ बराबर होते हैं 8 पक्के बीघा के। ध्यान रखना, 5 एकड़ बराबर होते हैं 8 पक्के बीघा के। 1 एकड़ बराबर होगा 8/5, क्यों, तो 5 को नीचे ले आएंगे, भाग कर देंगे, तो ये निकल के आएगा 1.6 पक्का बीघा। 1 एकड़ बराबर 1.6 पक्का बीघा। और 1 एकड़ को जब मैं 3025 से गुणा करता हूँ तो ये निकल के आता है 4840 वर्ग गज। कितना, 4840 वर्ग गज। तो 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट। कितना, 43,560 वर्ग फुट। 1 एकड़ बराबर यहाँ लिख सकते हो आप 10 वर्ग चैन, इसे याद रखना, 10 वर्ग चैन, चैन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़ के, और 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इसे आप क्या रखोगे, याद रखोगे। ये इकाई आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें बताइए अगर क्लास में कहीं कमी मिलती है तो आप उसके बारे में हमें जानकारी दो, हम उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना
ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।